आपका भाई कुलदीप पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपकी बात को हर मंच पर उठाने में सक्षम है, चिंता करने की आप लोग आवश्यकता नहीं करते हैं। इसे विराटनगर भूल जाना आज के बाद, मुझे टेलीफोन करना, और मैं वीडियो से भी कहना चाहता हूं, आपके समाज और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि भारत के नौजवान आ गए हैं, संभल जाओ, अन्यथा पूरी दुनिया पर भारत का कब्जा हो जाएगा। इस प्रकार की बात पूरी दुनिया के लोग कहते हैं। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। मैं आप सब बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। कुछ विषय निकल कर आए, वैसे तो हमेशा कहता रहता हूं कि मेरा जन्म तो भाकरी में हुआ, लेकिन रामपुरा मेरा अपना खुद का गांव ही है, इसमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। कई बार सरपंच साहब भी बताऊंगी, यह समस्या वह समस्या, दोनों गांव का एक जैसा स्वभाव है और कहने का तरीका भी एक जैसा ही है। और रामपुरा गांव में जब मैं पांव रखता हूं, बड़ा सोच समझ कर आता हूं। क्यों मोहन जी? सही बात है साहब। मुझे ध्यान रखे, कुछ और नाराज और कुछ राजी हो, और कहने बैठू क्या खबा झाड़ू क्या खबा सोच झाड़ू। ये मेरा अपना खुद का गांव। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं विद्यालय परिवार को कि आप लोगों ने मेहनत करके इस विद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और ये सारे आपके कमरों के निर्माण आप लोगों ने यहां इस बस्ती के प्रयास से बनाने का काम किया। और वैसे भी ज्यादा कोई सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं। प्रिंसिपल साहब, ये रामपुरा गांव ऐसा गांव है जाके किसानी के रूप में हमारे किसान भाई, और राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें हमारे रामपुरा गांव के भाई बहन सरकारी सेवा में नहीं हो। ये बहुत बड़ा गांव है। मैं वर्षों से, मेरे ताऊजी गांव के सरपंच हुआ करते थे, बहुत लंबे समय गांव के हम सरपंच भी रहे, वहां ताऊजी भी रहे, पिताजी भी रहे, भाभी जी भी सरपंच रहे। इस गांव में हमारा शुरू से घर वालों का आना जाना था। कुछ पुरानी रिश्तेदारियां, कुछ नई रिश्ते नाते इस गांव से, और विशेषकर ये प्रेम रामपुरा के साथ है मेरा इतना रहा है। जब भी मैं गांव में आया हूं तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि रामपुरा मेरा अपना खुद का गांव जैसा ही। इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की, सुनने की और जोर से कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि गांव का, बस्ती का काम होगा, अगर व्यक्तिगत रूप से कोई बच्चा भी कोई पर्ची लेकर गांव की तरफ से चला जाएगा कि ये काम करवाना है, तो आपका कुलदीप का तो पांचों की पांचों जितनी उंगलियां हैं वो सारे के सारे, मैं तो उस पर ठप्पा लगा दूंगा। मुझे क्या करना है, सब कुछ बस्ती आपको तय करना। और मैं हमेशा बोलता था कि जब विराटनगर में आपके भाई के पास विधानसभा क्षेत्र की कलम आएगी तो कलम मेरे पास नहीं होगी, ये कलम जनता जनार्दन के पास होगी, जिसको मैंने हमेशा गणेश के रूप में मानकर, और आपको हमेशा चरणों की धूल भरकर आपके भाई ने हमेशा सदैव काम करने का प्रयत्न किया। ये सब लोग जानते हैं कितने वर्षों से आदि क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हमेशा जीवन पूरा मैंने सेक्टर के कामों में निकाल दिया। मैं 23 साल का तो जिला पार्षद हो गया। 1995 से लगातार आदि क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने हमेशा मेरा भाव रखा कि गरीब को गणेश मानकर, और एक हमारे हिंदुस्तान के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब तक सरकारी योजनाओं का लाभ देता हूं अति छोर में हमारा व्यक्ति बैठा उसको नहीं मिलेगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। मैंने हमेशा उस बात को ध्यान में रखकर काम करने का प्रयत्न भी किया। अभी गांव में कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत हुई, सरपंच साहब भी कह रहे थे बैठे बैठे पंचवाड़। विद्यालय संकाय की आपने बात कही है, और शिक्षा मंत्री महोदय से मिलकर जो भी उनका वो बजट में एक लक्ष्य बनाकर निकलते हैं, इतना मान लीजिए विराटनगर में एक भी अगर विज्ञान सब्जेक्ट हमें मिलेगा तो वो रामपुरा में सबसे पहला गांव मेरा। दूसरा, आपने अभी 2-3 बातों पर निकल कर आए। विकास की कोई कमी तो यहां नहीं है। ये भामाशाह जिनका आज हमने सम्मान किया है, ये भामाशाह का गांव ही है। इसमें तो आप एक बार आदेश कर देना, गुरुजी एक बार कहना, ऐसे लोग हैं लेकिन लाड प्यार से लाड प्यार सिंह,
आंख दिखाकर तो चाहे यहाँ चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता आ जाए, बड़े से बड़ा अधिकारी आ जाए, रामपुरा गांव को ऊंची आवाज में कहकर कोई काम नहीं करा सकता। और इस गांव में एक अपील कर देना कि गांव का काम है तो एक गांव पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेगा, आपका जो भी काम बताओ उस काम को पूरा भी करेगा, इस बात को मैं जानता हूं। ऐसा मेरा एक रामपुरा गांव। तो एक बात इतना भी ध्यान रखो कि जब बैठो तो सबसे ये लाड प्यार के भूखे हैं, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं खूब जानता हूं मैंने क्या दिया रामपुरा को आज तक, देने की बारी कब आई है। मैं तो हमेशा आता था, कहीं बैठता था, कहीं इनके चाय पीता था, कहीं जाकर को परेशानी करता था। 2007 में विधानसभा का परिश्रम हुआ, राज्यसभा का परिश्रम हुआ, और 2008 से लगातार उनके पास आता हूं। मैंने आज तक 1 रुपया कभी काम किया नहीं। इस गांव का एहसान, इस विधानसभा क्षेत्र का एहसान इतना बड़ा मुझ पर है कि पूरे जीवन भर यदि कुलदीप काम करता रहे तो मैं इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का और इस बस्ती रामपुरा का मैं कर्ज उतार नहीं सकता। कई लोग, बहुत सारा लोग कहता रहे आजकल के एमएलए साहब करने गया। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, मुझे तो कोई गायकी का शौक नहीं। एक दायित्व है, ये लोकतंत्र व्यवस्था में एक व्यवस्था है, ये मिलता रहता है। काम करते करते यदि कोई चीज हमें मिलती है और आपने जनसेवक के रूप में मुझे चुना है, मैं तो इतना कहता हूं कि विधायक कहकर और ये इस प्रकार का क्या करते हैं ना, कट गया साहब कट गया, मुझे कहीं तो कोई आपका कुलदीप हूं मैं, और मैं दिल के भाव से कहता हूं ये जीवन का कोई पता नहीं साहब। ये कब कभी इंसान ऐसे मिट्टी में आया था, ऐसे मिट्टी में चला जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ चला जाएगा, क्या करना। मैं तो जितनी जनता के आशीर्वाद आपको हमको मिल सकता है, इस बात की हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। मैं इतना कहता हूं कि कोई भी समस्या आपके रामपुरा की नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर के जो भी तकलीफ होगी, जहां जहां कोई समस्याएं आती हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए आपका कुलदीप हमेशा पहले बहुत सक्रिय रहा। इतना मैं भरोसा दे सकता हूं आपको कि राजस्थान में 5 साल में जो भाजपा का शासन बना है, आपका भाई कुलदीप पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपकी बात को हर मंच पर उठाने में सक्षम है। चिंता करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। ये बच्चे बैठे, मेरा कभी कभी मन करता है, अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बेटे पढ़ते हैं सरकारी आपके प्राइवेट स्कूलों में और हमारी बेटियां जाती हैं सरकारी स्कूल में। मेरी एक बेटी है, 2 बेटे हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि बेटियां सरकारी विद्यालय में पढ़ती हैं, हमारे बेटे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, फिर भी बेटियां अच्छे अंक लेकर आती हैं। मुझे बेटियों पर बड़ा फख्र, बड़ी नाज है बेटी। और अभी आपने कुछ कहा कि ऐसे कुछ ऐसे होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसे कुछ रास्ते बदमाशियां करते हैं। इसे विराटनगर भूल जाना। आज के बाद मुझे टेलीफोन करना, और मैं बेटियों से भी कहना चाहता हूं, आपके सम्मान के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। आप घरवालों से क्या मत कहना, आपको लगा कि इस प्रकार के कोई असामाजिक तत्व कोई बदमाशियां करते हैं, कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते हैं, तो मुझे टेलीफोन कर देना। उनका इलाज तो मैं इनसे बिना पूछे कर दूंगा, चिंता मत करना आप लोग। इस पानी की समस्या के लिए सरपंच साहब भी कभी कह रहे थे, मुझे तो 50 दिन नहीं हुए हैं। मुझे पता है इस बात का, ये पानी की समस्या राजस्थान का जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ, मैं ओम जी को भी कह रहा था, अभी ये भी मेरे गार्जियन है, ये सारे बैठे, बहुत सारे बैठे जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, कि एक का नाम लूंगा तो 20 नाराज जाएगा हमारा से। कुलदीप को तो ये खास है, इसे सबके नाम नहीं ले रहा हूं मैं। जब विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे 11 मिनट का समय बोलने का अवसर मुझे पार्टी की ओर से मिला। आपने देखा कि देखा, बताओ सब लोगों ने देखा। मैंने विराटनगर की सारी बातें, एक एक चीज, चाहे सिंचाई के पानी की बात हो, चाहे पीने की पानी की बात हो, चाहे हमारा जो विराटनगर तहसील का जो हिस्सा कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो गया उसकी बात हो, ऐसे बहुत सारे विषय मैंने राजस्थान में बोला था। पूरे राजस्थान के बारे में मुझे सदन में बात करनी थी, पूरे प्रदेश के बारे में, लेकिन मैंने जहां का मैं जनसेवक हूं, जहां का मैं कार्यकर्ता हूं, मेरी आवाज को सारे के सारे जितने बिंदु थे उनको मैंने विराटनगर की बातें रखकर और राजस्थान के विधानसभा के पटल पर रखने का मैंने काम किया। और अभी मैं
सरपंच साहब 1.5 घंटे बाद अभी वो गगन है अभी सहायक अभियंता के पानी विभाग के, वो मुझे अगले कार्यक्रम में प्रैक्टिकल उद्घाटन कार्यक्रम उसमें मिल रहे हैं, उनका फोन आ गया मेरे पास, अभी ये बच्चा लिखकर देकर गया, उनको मैं 1.5 घंटे बाद आपके गांव में भेजूंगा। अभी आप 5-7 लोगों को समझना पूरा, मुझे पूरा पता नहीं है कि जेजेएम की योजना है, इसमें क्या कैसे आपके वर्क होना है, तो उनको एक बार बैठा लेना, समझा लेना, जो जो दिक्कत आपके सामने आएगी वो जिम्मेदारी मेरी है। अब आप समझ आइए आगे थोड़ा सा जो 15 साल का जो था ना एक व्यवधान, मैं 15 साल जोड़ दिए मैंने पूरे, तो रामपुरा वालों को मेरे भाइयों को सबको जानता हूं, ये मुझे सब बातें हमेशा कहते रहे। 10 साल पहले 5 साल 10 साल में क्या हुआ मुझे पता नहीं, पहले आपको ज्यादा पता है। 10-5 सालों में क्या हुआ ये भी आप लोग जानते हो। और ये कुछ अभी चर्चा भी और कमरों के निर्माण की बात भी कर रहे थे कि माननीय सांसद महोदय ने कुछ पैसा दिया, पूर्व से उन्होंने कुछ पैसा आपको दिया। अभी मैंने राजस्थान की सरकार ने संस्था के तहत जो कुछ पैसा राजस्थान में विद्यालयों को देना था, सीबीओ साहब आपको ध्यान है मैंने मीटिंग बुलाई थी पाउडर, सारे हमारे जो नोडल अधिकारी सबको बुलाया था मैंने, और उसमें सारे हमारे पीओ थे और एक एक विद्यालय को जोड़ने का मैंने प्रयत्न भी किया। सबसे पहला यदि मैंने कोई काम करा, मुझे पता है कि लोग बाहर सड़क का निर्माण भी करते हैं, कुछ अन्य काम पदों में पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन आप विद्यालय की बात है सोचते कि सरकारी काम है, सरकारी अपने आप सरकार करवा ले। लेकिन मैंने आप जो प्रपोजल लेकर आए थे उससे प्रपोजल में रामपुरा गांव को मैंने जोड़ा है, वो प्रपोजल आपको दिल्ली चला गया, जितना पैसा आएगा संस्था में वो पैसा आपको मिलेगा। और कोई विषय होंगे और फिर भी कोई पैसा कम पड़ जाएगा तो मेरा मत ही नहीं है, सारा सारा रामपुरा वालों का विराटनगर वालों को जैसा तय कर देंगे वैसा ही आदेश ये करेंगे मेरे शर्मा के। और कुछ बाकी सांसद भी हैं, अभी हमारे चुनाव आ जाएंगे उसके बाद उनको भी उनका निर्वाचन हो जाएगा, कुछ पंचायत समिति के लोग हैं, कुछ जिला परिषद के लोग हैं, सबसे बातचीत करके जो पैसा हमें आवश्यकता पड़ेगी, जितना मान लीजिए पैसे के काम में जितना पैसा रामपुरा गांव मांगेगा उतना पैसा हम कहीं से ला कर दें, तो इस गांव को पैसा ला कर देंगे विकास के दृष्टिकोण से। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं क्षमा मांगते हुए अगले कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मुझे माफ कर देना। दोनों कार्यक्रम करने के बाद